जी, देखा आपने। और अब हम आपको कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैक्ट्री की पूरी चेन समझाते हैं, कैसे इस साजिश को पाकिस्तान वाया अमेरिका रच रहा है। वो जानता है कि अमेरिका ने पहले ही कह दिया कि यह भारत का अंदरूनी मसला है और इसमें वो कोई दखल नहीं देगा, लेकिन किस तरीके से अब भी उन्होंने किसी भी तरीके से ये कोशिशें छोड़ी नहीं है। अब आप जरा देखिए, ये है डब्ल्यू होटल जो वॉशिंगटन डीसी में मौजूद है। अभी आप इसको रिपोर्ट में देख चुके हैं, आगे और विस्तार से देखेंगे। ये डब्ल्यू होटल जो है, असल में लॉबिंग, ये नाम जो कहा जाता है ना, ये यहीं से निकला, क्योंकि यहीं लॉबी में लोग इंतजार कर रहे होते थे इस होटल के लॉबी में बैठकर, क्योंकि यहां से कैपिटल हिल भी पास में है और यहां से व्हाइट हाउस भी पास में है। समझ लीजिए अक्रॉस द रोड, बहुत पास पास दोनों हैं। यहां पर लोग बैठकर सरकार से नीतियों के संदर्भ में अपनी बातें कहने के लिए इंतजार कर रहे होते थे, इसीलिए इनको लॉबिस्ट कहा जाता है और इस पूरे मामले को, इस कवायद को लॉबिंग कहा जाता है। लेकिन लॉबिंग हो किस लिए रही है, अब जरा वो देखिए। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान यहां से भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। इस डब्ल्यू होटल में बैठकर साजिशें रची जा रही हैं कि कैसे अमेरिका को इस साजिश में शामिल करने की कोशिश की जाए, या यहां से वो आवाजें उठाई जाएं, यहां से उन लोगों को लूप इन किया जाए, क्योंकि जाहिर है यहां पर उतना शक की निगाहों से लोगों को नहीं देखा जाएगा। तो यहां से उन लोगों से संपर्क किया जाए जो कश्मीर में गड़बड़ियों को अंजाम देने के महारथी समझे जाते हैं। और कैसे किया गया ये? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक नाम बिलाल अहमद गफ्फार, बिलाल अहमद गफ्फार तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, जो कि इस समय सत्तारूढ़ पार्टी है। बिलाल अहमद गफ्फार यहां की सिंध प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं, वहां की असेंबली से आते हैं और इनको जिम्मा दिया गया कि आप कंपनियां बनाइए। इन्होंने दो कंसल्टेंसी फर्म्स बनाई, एक कश्मीर एक्शन नेटवर्क बनाया और दूसरा बनाया चिनार कंसल्टेंसी। और ये चिनार कंसल्टिंग और कश्मीर एक्शन नेटवर्क, इन दोनों में ही ऑनबोर्ड किया गया एक नाम को। वो नाम जो 10 सालों तक हिंदुस्तान में रहा, यहां पर सैलानी होने के नाते आया, यहां इको टूरिज्म बढ़ाएगा ये कहकर आया, जो कश्मीर में रहा, दिल्ली में आता जाता रहा। और अरुणाचल दिल्ली कश्मीर, अगर आप देखेंगे तो यहां चाइना वाली क्रोनोलॉजी भी आपको कोई समझ में आएगी। और यहां पर रहकर ये जो नाम है, ये जो लेडी है जो आपको यहां दिखाई दे रही है, करेन जोधा फिशर, जो एक्चुअली रहने वाली है जर्मनी की, जर्मन अमेरिकन नागरिकता है इसके पास, ये आई थी यहां हिंदुस्तान में। और जब इसके बारे में ये पाया गया कि ये भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, तो इसको वापस भेजा गया, यहां से देश निकाला दिया गया। और अब ये हर एक मौका ढूंढती रहती है भारत विरोधी गतिविधि में शामिल होने का। और इसने इस डब्ल्यू होटल में बैठकर इन दोनों कंसल्टेंसीज को, इन दोनों फर्म्स को ज्वाइन करने का हस्ताक्षर किया है एज अ कंसल्टेंट। $7,000 प्रतिमाह के खर्चे पर इन दोनों फर्म्स ने इसको हायर किया है, ताकि इसकी भारत विरोधी मानसिकता की जो विशेषज्ञता है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर पाए। पाकिस्तान, आप यह भी जानते हैं कि जब से जो बिडेन प्रेसिडेंट बने हैं, आज तक एक फोन नहीं गया है अमेरिका को, इमरान खान को। पाकिस्तान की चिंता यह भी है कि हम कैसे दिखाएं वर्ल्ड फ्रेटर्निटी को कि आज भी हमारे ऊपर डॉलर की मेहरबानी है, अमेरिका की मेहरबानी है। अमेरिका, अल्लाह, आर्मी चिल्लाने वाला ये चाहता है कि दिखाए वो एक बार अमेरिका मेहरबान है। और इसके लिए वहां लॉबिंग इस बात की भी चल रही है इसी डब्ल्यू होटल से कि काश एक बार बात तो कर लें जो बाइडेन। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।